नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुध देव अपनी ही राशि कन्या राशि में विराजमान है और यहाँ बैठकर बुध देव बनाते हैं भद्र महापुरुष योग। अब भद्र महापुरुष योग तो बन रहा है, परंतु फिर भी आप में से कई जातकों ने ऐसा फील किया होगा कि फिर भी बुध देव आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे जितना भद्र महापुरुष में दे सकते थे। तो आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि 10 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य में बुध देव वक्री अवस्था में चल रहे थे, यानी अपनी ही राशि में कन्या राशि में उल्टी गति से चल रहे थे। तो इनके फलों में विलंब हो रहा था, परंतु अब जब बुध देव 2 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक अपनी ही राशि में मार्गी अवस्था में चलेंगे, तो अब आएगा वो समय जब बुध देंगे स्वराशिस्थ होने के पूर्ण लाभ, भद्र महापुरुष योग बनने के पूर्ण लाभ। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके जीवन में बुध देव का भद्र महापुरुष योग या फिर बुध का स्वराशिस्थ योग देने वाला है अपार संपत्ति, अपार खुशियां। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी कि जो फल अब इस वीडियो में बताए जाएंगे वो आपको अपने जीवन में तभी देखने को मिलेंगे यदि आपकी कुंडली में बुध देव अच्छी अवस्था में विराजमान है, यानी यदि बुध देव आपकी कुंडली में कारक स्थिति में है, 6, 8, 12 भाव में नहीं है, नीच के नहीं है, उस स्थिति में आपको ये सभी फल देखने को मिलेंगे। और यदि आपको ये फल देखने को नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बुध देव पीड़ित है, तो इसलिए आपको अपनी कुंडली को चेक कर लेना चाहिए। चलिए उन 6 भाग्यशाली राशियों में से जान लेते हैं प्रथम भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह है मित्रों वृष राशि। वृष राशि के जातकों के जीवन में बुध देव उन्हें सडन बेनिफिट देने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले दिनों में ये आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब जब अपनी ही राशि में पूरे पावरफुल होकर मार्गी स्थिति में आगे बढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि अब आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। अचानक आपको धन से संबंधित लाभ देखने को मिल सकता है, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपके जीवन में आ सकती है। यदि आप जॉब करते हैं तो आपकी आमदनी यानी आपकी सैलरी बढ़ने के योग बनते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं वहां पर भी आपके बिजनेस में एक नई ऊंचाई देख पाने के योग भी बनते हैं। यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई छोटी छोटी परेशानियां लगातार बनी हुई थी, वो परेशानियां भी अब कम होती हुई नजर आएंगी बहुत शीघ्रता से। इसके अलावा आपको अपने जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित भी लाभ देखने को मिल सकते हैं। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अचानक से बहुत ही सुंदर योग आपके जीवन में बनेंगे। तो इस प्रकार से बुध देव वृष राशि के जातकों के जीवन में देने वाले हैं अचानक से कई सारी खुशखबरियां। अब जान लेते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह है मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बुध देव स्वराशिस्थ होकर भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, और इस निर्माण के सबसे अधिक फल आपको अब 2 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के मध्य देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आपने पहले जाना बुध देव मार्गी स्थिति में आ रहे हैं। यहाँ बैठकर बुध देव आपके कर्म के रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही थी वो समाप्त करेंगे। आपके जीवन में जो भागा दौड़ी लगी हुई थी, बार बार आपके एफर्ट्स बढ़ रहे थे, उन भागा दौड़ी के अब अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं, और जितना भी आप एफर्ट्स लगाएंगे उसके तुरंत रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो अब आप अपने ही फील्ड में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में बेहतर करते हुए नजर आएंगे। बहुत तेजी से आपको अपने कर्मों के फल यानी आपकी जितनी भी मेहनत है उसके फल आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड से जुड़े हुए हैं वहां भी आपको अच्छे फल देखने को मिलने वाले हैं। आपको अपने क्लाइंट्स का, फ्रेंड्स का सहयोग प्राप्त होगा, और इस प्रकार से आपके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की वृद्धि होगी। तो ये महापुरुष योग बुध देव का आपके जीवन में लाने वाला है ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे सुख। अब जान लेते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह है मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के जीवन में बुध देव उनके धन भाव में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पर अब ये मार्गी स्थिति में आने वाले हैं, यानी धन से संबंधित सभी रुकावटें समाप्त होती हुई नजर आएंगी।
धन से संबंधित आपके जो जो कार्य अटक रहे थे, अब वो सभी कार्य बन जाएंगे। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ससुराल में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही यदि आपको कोई टेंशन, डिप्रेशन जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो अब उसमें कमी आती हुई नजर आएगी। यानी आप अब चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करने लग जाएंगे। पिछले दिनों में आपके कार्य जो अटक रहे थे, अब वो सभी कार्य आप ही की वाणी के माध्यम से फलीभूत होते हुए नजर आएंगे। यानी जिन कार्यों में डिले हो रहा था, बिन बात की किसी न किसी वजह से रुकावटें आ रही थी, अब वो रुकावटें समाप्त होंगी और वो कार्य आपकी ही वाणी के माध्यम से बनेंगे। यानी जब आप बात करने जाएंगे, जब आप अपने माध्यम से उस कार्य को करना चाहेंगे, तो आपके समस्त कार्य बन जाएंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग बनेंगे। साथ ही साथ यदि आपको छोटी छोटी परेशानियां अपने जीवन में देखने को मिल रही थी सेहत से संबंधित, वो भी समाप्त होती हुई नजर आएंगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। और यदि आप जॉब करते हैं तो आपकी पदोन्नति होने के योग बनते हैं, आय में वृद्धि होने के योग बनते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं, वहां पर भी आपको अच्छे ही परिणाम देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी आमदनी में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। तो इस प्रकार से सिंह राशि के जातकों के लिए भी धन से संबंधित विशेष लाभ लेकर आ रहे हैं बुध देव। अब जान लेते हैं चौथी भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह है मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों की कुंडली में बुध देव उनके लग्न भाव में विराजमान होकर स्वयं बना रहे हैं भद्र महापुरुष योग। यानी आपके लिए अपार सफलता, अपार समृद्धि की सौगात लेकर आ रहे हैं बुध देव। बुध देव यहाँ बैठकर आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। यानी आप अपने कर्म क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में आगे बढ़ने के रास्ते स्वयं निकालते हुए नजर आएंगे। पिछले दिनों में यदि आप कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहे थे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में, तो अब वो समय आ रहा है जब आप एकदम करेक्ट डिसीजन लेंगे, और उस डिसीजन के लेते ही आप अपनी लाइफ में तेजी से आपका ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। यानी वो डिसीजन आपकी लाइफ का बहुत ही अच्छा डिसीजन सिद्ध होगा। साथ ही आप स्वयं को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत खुशनुमा महसूस करेंगे। आप जिस तरह से बात करेंगे वो बहुत ही प्रभावशाली होगी। यानी सामने वाले पे आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ देंगे। आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय रहेगा बहुत ही खास। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से संबंधित यदि कोई परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी, वो अब समाप्त होती हुई नजर आएंगी। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, वहां भी बहुत अच्छे फल देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो अपने कर्म क्षेत्र में आपको कोई भी अगर नया फैसला लेना है, उसके लिए अब सही समय है। जैसे कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अब डिसीजन लीजिए। आप बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो अब डिसीजन लीजिए। यानी 2 अक्टूबर के बाद ये समय आपके लिए रहेगा बेहद खास। यहाँ आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए फेवरेबल ही सिद्ध होंगे। साथ ही जब बुधदेव बना रहे हैं भद्र महापुरुष योग, तो आप दुगनी स्पीड से जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से बुध देव का मार्गी स्थिति आपके जीवन में लेकर आ रहा है बड़े बदलाव। अब जान लेते हैं 5वीं भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह है मित्रों धनु राशि। धनु राशि के जातकों के जीवन में भी बुध देव बना रहे हैं भद्र महापुरुष योग, और यहाँ बैठे हैं बुध देव आपके करियर के स्थान पर, आपके प्रोफेशन के स्थान पर। यहाँ बैठकर बुध देव आपके प्रोफेशन में कहीं बेहतर परिणाम लाकर देंगे। यानी अपने प्रोफेशन में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यदि आपके कार्य आपके प्रोफेशन में कहीं भी अटक रहे थे, आपके करियर के मार्ग में कोई भी रुकावटें आ रही थी, तो वो अब समाप्त होंगी और आप तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यदि आप कोई नए डिसीजंस लेना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, तो अवश्य ले सकते हैं। इसके अलावा आप जितना भी अच्छा अर्न करेंगे, उतना ही आप ज्यादा खर्च करेंगे अपने सुखों पर। यानी आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होने के योग तेजी से बन रहे हैं। संपत्ति से संबंधित भी आप कोई निर्णय ले सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, ऐसे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ माता से संबंधित यदि कोई चिंताएं थी तो वो अब कम हो जाएंगी। क्लाइंट्स का, फ्रेंड्स का सहयोग प्राप्त होगा। यदि पॉलिटिक्स फील्ड में है तो वो भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आपको अपने जनता का सपोर्ट तेजी से मिलेगा।
इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। जीवन साथी की सेहत में सुधार आएगा, जीवन साथी के सहयोग प्राप्त होगा और आप एक बहुत ही खुशनुमा जीवन व्यतीत करेंगे। स्वयं को एनर्जेटिक फील करेंगे, अंदर से पॉजिटिव फील करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसके लिए भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से धनु राशि के जातकों के लिए भद्र महापुरुष योग बनाकर बुध देव उनके जीवन में तेजी से सफलता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अब जान लेते हैं छठी व अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह है मित्रों मीन राशि। मीन राशि के जातकों के सप्तम भाव में बुध देव विराजमान है और यहाँ बैठकर बना रहे हैं भद्र महापुरुष योग। भद्र महापुरुष योग के बनने से ये आपके दैनिक रोजगार में अब एकदम उछाल लेकर आएंगे, यानी आप अपने कार्यों में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपकी एक अच्छी हाई लेवल की डील होने के योग भी बनते हैं। साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित भी अच्छे फैसले आप ले सकते हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि होना निश्चित है। सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होने के पूर्ण योग यहाँ पर बन रहे हैं। आपके जीवन में खुशहाली देखने को मिलेगी। पहले से अधिक और तेजी से आप अपने निर्णय ले पाएंगे। साथ ही साथ निर्णय तो लेंगे परंतु उन निर्णय का अच्छे प्रकार से पालन करके तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यदि आप करियर से संबंधित कोई भी नया डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस समय आसानी से ले सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। बहुत ही इंटेलिजेंट आप डिसीजन लेंगे, खुशनुमा खुद को महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से बुध देव की मार्गीय स्थिति आपके जीवन में लेकर आने वाली है कई नए बड़े बदलाव, और ये बदलाव आपको अपने जीवन में श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचा देंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।